याद होगा हम लोग नए चैप्टर में प्रवेश कर चुके थे जिसका नाम था विद्युत धारिता, इलेक्ट्रिक कैपेसिटर। और इस चैप्टर में हमने आपको ये पढ़ाया था कि भाई चालक क्या होता है, और यहाँ तक देखे थे कि चालक में दो प्रकार के इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, जिनमें से एक का नाम हम लोग दिए थे बद्ध इलेक्ट्रॉन और दूसरे का नाम दिए थे स्वतंत्र इलेक्ट्रॉन। और हमने कहा था कि स्वतंत्र इलेक्ट्रॉन ही विद्युत धारा के प्रवाहित होने के लिए उत्तरदायी होते हैं, जिम्मेदार होते हैं। तो चलिए, हमारा प्रश्न था कि भाई क्या वजह है कि लकड़ी से विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती। जितने भी कुचालक पदार्थ हैं उनसे विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती, लेकिन किसी भी सुचालक पदार्थ की हम लोग बात करें, जैसे लोहा, तांबा, एल्युमिनियम इत्यादि, तो चूंकि ये सुचालक हैं तो आप समझ रहे हैं कि इनसे विद्युत धारा प्रवाहित होती है। तो भाई सोचने वाली बात है कि ऐसा क्या हो जाता है कि कुचालक पदार्थ से विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती, लेकिन सुचालक पदार्थ से विद्युत धारा प्रवाहित होती है। तो इसको समझाने के लिए देखिए, यहाँ पर हम एक चित्र के माध्यम से समझा रहे हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक चालक के छोटे से भाग को प्रदर्शित किया गया है। और याद होगा कल हम समझाए थे कि भाई चालक पदार्थ या कोई भी पदार्थ हो तो वह परमाणु से मिलकर बना होता है, और परमाणु के बारे में भी हम चर्चा किए थे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर चालक को प्रदर्शित किया गया है, और चालक में आप देख रहे हैं कि यह परमाणु से मिलकर बना होता है। वही परमाणु में होता क्या है, तो हमने कहा था कि इसके केंद्र में धन आवेशित भाग होता है जिसे नाभि कहते हैं, देख रहे हैं। और नाभि के चारों ओर वृत्ताकार कक्ष में इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते रहते हैं, और इन इलेक्ट्रॉन का हम लोग नाम दिए थे बद्ध इलेक्ट्रॉन। सब याद आ रहा होगा। तो कुल मिला जुला करके आप देख रहे हैं बद्ध इलेक्ट्रॉन दिख रहा है, लेकिन हमने एक बात और कहा था भाई, हमने ये भी कहा था कि चालक पदार्थ की बात की जाए तो बद्ध इलेक्ट्रॉन के साथ साथ एक और भी इलेक्ट्रॉन पाया जाता है, और ये इलेक्ट्रॉन गति करने के लिए स्वतंत्र होता है। चित्र में गौर से देखिए, यहाँ कुछ ऐसे भी इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं जो कि वृत्ताकार रास्ते पर चक्कर नहीं लगा रहे हैं, बल्कि ये परमाणुओं के बीच रिक्त स्थान में स्वतंत्रता पूर्वक घूमते हुए नजर आ रहे हैं। तो भाई इन्हीं इलेक्ट्रॉन का हम लोग नाम दिए थे स्वतंत्र इलेक्ट्रॉन। और हमने ये भी कहा था कि स्वतंत्र इलेक्ट्रॉन ही विद्युत धारा के प्रवाहित होने के लिए उत्तरदायी होते हैं। तो कुल मिला जुलाकर यहाँ से स्पष्ट क्या हुआ कि चूंकि चालक पदार्थ में स्वतंत्र इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं और स्वतंत्र इलेक्ट्रॉन ही विद्युत धारा के प्रवाहित होने के लिए उत्तरदायी होते हैं, यही कारण है कि चालक पदार्थ से होकर के विद्युत धारा प्रवाहित होती है। लेकिन यदि हम लोग कुचालक पदार्थ की बात करें तो उसमें केवल बद्ध इलेक्ट्रॉन पाया जाता है, उसमें स्वतंत्र इलेक्ट्रॉन नहीं पाए जाते। और चूंकि स्वतंत्र इलेक्ट्रॉन अनुपस्थित होते हैं, नहीं पाए जाते, इसलिए कुचालक पदार्थ से होकर के विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती। तो अब आपको समझ में आ गया होगा
कि क्या वजह है कि लकड़ी से विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती लेकिन लोहे से विद्युत धारा प्रवाहित होती है। चलिए एक चीज हम और चर्चा किए थे कि भाई बिना बैटरी से जोड़े ही स्वतंत्र इलेक्ट्रॉन गति कर रहे हैं, आप चित्र में देख रहे हैं। तो जब स्वतंत्र इलेक्ट्रॉन गति कर रहे हैं तो बिना बैटरी से जोड़े ही विद्युत धारा भी प्रवाहित होनी चाहिए। लेकिन आप समझ रहे होंगे कि भाई बिना बैटरी से जोड़े तो धारा प्रवाहित नहीं हो सकती। यदि ऐसा होता तो आपके लिए बड़ा आराम था कि बैटरी वगैरह की आवश्यकता नहीं होती, ऐसे ही लाइट बल्ब सब जलने लगते। लेकिन ये तो संभव नहीं है। तो भाई आखिर ऐसा क्यों? क्योंकि विद्युत धारा का परिभाषा तो आपको याद होगा कि प्रति इकाई समय में प्रवाहित होने वाले विद्युत आवेश को ही विद्युत धारा कहते हैं। तो यहाँ तो स्वतंत्र इलेक्ट्रॉन प्रवाहित हो ही रहे हैं, तो विद्युत धारा भी प्रवाहित होनी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। तो भाई ऐसा इसलिए नहीं है क्योंकि ये अनियमित ढंग से गति करते हैं। मतलब हम लोग ऐसी समझ सकते हैं कि जितने इलेक्ट्रॉन ऊपर जाते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन नीचे आते हैं। यदि कुछ इलेक्ट्रॉन उधर गए तो कुछ इलेक्ट्रॉन इधर आए, और ये अनियमित गति इस प्रकार से करते हैं कि इनके वेग का बीजगणितीय योगफल शून्य हो जाता है। तो भाई शून्य होने का मतलब हुआ कि ये गति किए ही नहीं। रिजल्टेंट वेलोसिटी इज इक्वल टू 0। भाई इनके वेग का बीजगणितीय योगफल शून्य हो जाता है, और यही कारण है कि गति होने के बावजूद भी इनमें विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती। भाई एक तरह से ऐसे समझिए कि आपको अपने घर से चल करके मार्केट में जाना है, कोई आपको आपके ही कमरे में ताला बंद कर दिया है, तो आप अपने कमरे में तो चल ही रहे हैं, लेकिन क्या आप मार्केट भी गए? नहीं, आप अवश्य ही चले, लेकिन कमरे के अंदर चले। आपका जो नेट विस्थापन है वो शून्य है, क्योंकि पहले भी कमरे के अंदर और बाद में भी कमरे के अंदर। तो ठीक उसी प्रकार से यहाँ पर ये गति तो करते हैं, लेकिन जब इनके वेग का बीजगणितीय योगफल निकाला जाता है तो उसका मान शून्य हो जाता है। यही कारण है कि स्वतंत्र इलेक्ट्रॉन के गति करने के बावजूद भी सामान्य स्थिति में विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती। लेकिन जैसे ही चालक पदार्थ को हम लोग बैटरी से जोड़ते हैं, आप देख रहे हैं कि तार के द्वारा बैटरी से नीचे जोड़ा गया है, तो जब बैटरी से जोड़ेंगे तो बैटरी से तो विद्युत धारा प्रवाहित होगी, और जब विद्युत धारा प्रवाहित होगी तो आपको याद होगा कि चालक के दोनों सिरों के बीच विभवांतर हम लोग दिए हैं, तो विभवांतर के कारण विद्युत क्षेत्र स्थापित होगा, जैसा कि आप लोग चित्र में देख रहे हैं। और याद कीजिए हम आपको एक टॉपिक पढ़ाए थे कि जब भी कोई आवेश विद्युत क्षेत्र में स्थित होता है तो उस आवेश पर विद्युतीय बल लगता है। यदि वह आवेश धन आवेश है तो बल विद्युत क्षेत्र की दिशा में लगता है, और यदि वह ऋण आवेश है तो बल विद्युत क्षेत्र के दिशा के विपरीत दिशा में लगता है। तो भाई यहाँ पर जब आप ध्यान देंगे तो कहेंगे कि चालक में स्वतंत्र इलेक्ट्रॉन हैं जिन पर ऋण आवेश होता है, और जब ऋण आवेश है तो विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में इन पर, तो जब सारे इलेक्ट्रॉन एक ही दिशा में प्रवाहित होते हैं तो इनके कारण विद्युत धारा भी प्रवाहित होती है। तो इसको लिखते हुए भी आगे बढ़ना है, तो लिखेंगे कि सामान्य स्थिति में चालक में स्थित स्वतंत्र इलेक्ट्रॉन अनियमित ढंग से गति करते हैं, जिसके कारण इनके वेग का बीजगणितीय योगफल शून्य होता है। अतः बैटरी से जोड़े बिना इनमें विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती। और आगे लिख सकते हैं कि जब चालक पदार्थ के दोनों सिरों के बीच में बैटरी जोड़ते हैं तो भाई चालक के सिरों के बीच विभवांतर स्थापित होता है, और इस विभवांतर के कारण
इसमें विद्युत क्षेत्र स्थापित होता है। और आप जानते हैं कि विद्युत क्षेत्र में स्थित आवेश पर स्थित इलेक्ट्रॉन पर विद्युत क्षेत्र की दिशा के विपरीत दिशा में बल लगता है और इस बल के कारण सारे स्वतंत्र इलेक्ट्रॉन विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में एक निश्चित दिशा में प्रवाहित होते हैं और एक दिशा में प्रवाहित होने के कारण इनसे विद्युत धारा भी प्रवाहित होती है। यही कारण है कि चालक के सिरों के बीच बैटरी जोड़ने से विभवांतर आरोपित करने से इनमें विद्युत धारा प्रवाहित होती है। तो ये था चालक में विद्युत धारा प्रवाहित होने का कारण। तो इसमें दो तीन चीज आपको ध्यान देना है। पहला, क्या वजह है कि कुचालक पदार्थ से विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती जबकि सुचालक पदार्थ से धारा प्रवाहित होती है। दूसरा, हमने क्वेश्चन किया था कि सामान्य स्थिति में भी स्वतंत्र इलेक्ट्रॉन गतिशील होते हैं लेकिन बिना बैटरी से जोड़े धारा प्रवाहित नहीं होती, जिसका आंसर हम दे चुके हैं कि भाई गति तो होती है लेकिन अनियमित गति होती है, जिसके कारण इनके वेग का बीजगणितीय योगफल शून्य हो जाता है और शून्य होने के कारण इनमें विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती। लेकिन जब बैटरी से जोड़ते हैं तो सभी स्वतंत्र इलेक्ट्रॉन एक निश्चित दिशा में प्रवाहित होते हैं और अब निश्चित दिशा में प्रवाहित होने के कारण विद्युत धारा भी प्रवाहित होती है। तो ये था चालक में विद्युत धारा का प्रवाह, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन कंडक्टर।